परवाह देश की में आज का शब्द है सौदागर, क्योंकि शी जिनपिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सौदागर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के दो पुराने हथियार सौदागर अमेरिका और रूस अब अपनी थकान और थोक युद्धों में फंस चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन एक नया चक्र चला रहा है, जहां वो एटमी ताकत भी है, ड्रोन सुपर पावर भी और हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा सौदागर भी। चीन के जेट, मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम सब कुछ सेल के लिए मौजूद है, लेकिन शी अपने ग्राहकों को सिर्फ वो कबाड़ बेच रहे हैं जो चीन की सेना या पीएलए के लिए किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ ड्रैगन के देश में बड़ी तादाद में ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक का विनाश कर सकते हैं। क्या हथियार की ये नई होड़ किसी जंग से पहले की बड़ी तैयारी है, और क्या न्यूयॉर्क, ताइपे या तेल अवीव अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है? 2022 के बाद से ऐसे विध्वंसक धमाके दुनिया का न्यू नॉर्मल हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध बहुत लंबे खिंच गए। तोड़ पर खाज ये कि जंग के नए नए मोर्चे खुलते ही जा रहे हैं। ज्यादातर जंगी मोर्चों में दागे जा रहे हथियारों के पीछे या तो अमेरिका है या फिर रूस। इसलिए अब रूस और अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं और ड्रैगन का देश इस मौके को भुनाने में पूरी शक्ति से जुट गया है। दुनिया के जो देश अमेरिका से हथियार नहीं खरीद पा रहे, जिन देशों तक रूस हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और जो देश युद्ध के इस माहौल में डरे हुए हैं, शी जिनपिंग उन्हें अपने मेड इन चाइना हथियार बेचने की फिराक में है। चीन की हथियार फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ प्रोडक्शन हो रहा है। चीन की हथियार कंपनियां बहुत आक्रामक तरीके से चीन के बने हथियारों की मार्केटिंग कर रही हैं। अब तक चीनी हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक पाकिस्तान ही था, लेकिन अब ईरान और इजिप्ट जैसे देश भी ड्रैगन के हथियार ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। क्या रूस और अमेरिका की थक चुकी ताकत के बीच अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बनना चाहता है? चीन ने पिछले कुछ साल में किस किस देश के साथ बड़ी डिफेंस डील की है, किसे कौन कौन से हथियार बेचे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि चीन हथियारों का डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ रूस और अमेरिका में हथियारों का संकट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ
चीन में ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर बनने की तैयारी हो रही है। एक तरफ रूस और अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ ड्रैगन चुपचाप अगली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सबसे नई खबर यह है कि चीन ने न्यूयॉर्क को राख में बदल देने वाली मिसाइल दुनिया को दिखा दी। वो समंदर के अंदर से टैंक निकालकर युद्धाभ्यास कर रहा है। और हर साल अपने जखीरे में 100 एटमी हथियार छोड़ रहा है। क्या पीएलए की ये तैयारी ताइवान पर कब्जे के लिए है या पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाने की साजिश है? सबसे पहले चीन की उस मिसाइल को देखिए जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अगर ये बीजिंग से दाग दी गई तो न्यूयॉर्क में एक नहीं, एक साथ कई परमाणु गुबार उठकर सिर्फ कुछ मिनटों में पूरे शहर को धूल में मिला सकती है। DF-5B चीन की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल है जो एक साथ कई लक्ष्य पर परमाणु तबाही मचाने में सक्षम है। कभी अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं बताता, लेकिन पहली बार चीन ने बताया है कि वो अमेरिका के शहरों पर कैसे एटमी हमला कर सकता है। चीन ने पहली बार अपने DF-5B मिसाइल की डिटेल सार्वजनिक करके अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन किया है। चीन ने पहली बार DF-5B की विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक की है, जिसमें इसकी रेंज और वॉरहेड क्षमता के बारे में भी बताया है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CCTV ने DF-5B के बारे में बड़ा दावा किया है। दावा ये कि DF-5B साइलो आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये अमेरिका के हर शहर के साथ साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों में कहीं भी परमाणु धमाका करने में सक्षम है। दावा यह भी किया गया है कि ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर जाकर लक्ष्य से 500 मीटर तक सटीक हमला कर सकती है। CCTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि DF-5B मिसाइल 32.6 मीटर लंबी है। इसका व्यास 3.35 मीटर है और वजन है 183 टन। DF-5B मिसाइल 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, जो एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जाने और छोड़ने में सक्षम है।
अगर DF-5B के बारे में चीन का दावा सही है तो ये अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है और इस खबर से दुनिया का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। जो देश अपनी परमाणु ताकत और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता के बारे में कभी कुछ नहीं बताता, वो अचानक खुलकर अपने सबसे शक्तिशाली एटम बम लॉन्चर के बारे में जानकारी दे रहा है। क्योंकि ड्रैगन न सिर्फ दुनिया को डराना चाहता है, बल्कि वो हथियार खरीदारों को चीन के हथियार बनाने की ताकत के बारे में भी बताना चाह रहा है। 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ये मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसका हर एक वॉरहेड हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ 3 से 4 मेगाटन का एक वॉरहेड पूरे शहर का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, जब इससे 200 गुना ज्यादा शक्ति के साथ कई परमाणु बम एक साथ फटेंगे तो क्या होगा। चीन के एक बैलिस्टिक मिसाइल के वार से धरती का एक पूरा महाद्वीप खत्म हो सकता है। हालांकि DF-5B नई नहीं है, चीन इसके जरिए अब सिर्फ अमेरिका को याद दिला रहा है कि अगर कोई ताकत से उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो क्या कर सकता है। सिपरी की सबसे नई रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के बाद चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। 2024 में बीजिंग के पास अपने शस्त्रागार में 500 से ज्यादा परमाणु हथियार थे। हालांकि पेंटागन का अनुमान है कि चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा एटम बम होंगे और 2035 तक 1500। साल 2023 के बाद चीन हर साल 100 न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहा है। ऐसा करके शी जिनपिंग बताना चाहते हैं कि रूस और अमेरिका के पास भले ही अब भी सबसे ज्यादा वॉरहेड हों, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट रफ्तार चीन से बहुत धीमी है। चीन अब अपने उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानों में ICBM साइलो बना रहा है। 3 बड़े पहाड़ी इलाके चीन के भीतर अब ICBM DF-5B के बेस बन चुके हैं। दूसरी तरफ चीन समंदर में भी बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है। ये चीन के समंदर में युद्धाभ्यास का सबसे नया वीडियो है। PLA ने फुजियान कोस्ट पर विशाल युद्धाभ्यास किया। समंदर में चलते टैंक, नेवी फॉर्मेशन में उतरती आर्म्ड यूनिट्स और टारगेट है ताइवान। मतलब PLA ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर ताइवान ने चीन का विरोध किया तो उसे कैसे घेरा जाएगा, कैसे कब्जाया जाएगा। इस एक्सरसाइज में ड्रोन, AI संचालित रोबोट और मिसाइल सिस्टम का भी प्रदर्शन किया गया। ये सिर्फ अभ्यास नहीं था, ताइवान और अमेरिका को भेजा गया सैन्य अल्टीमेटम था और ये हथियार खरीदारों के लिए चीनी हथियारों की नुमाइश थी। क्योंकि खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जो HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में पिट गया था, अब चीन को उसका एक खरीदार मिल गया है।
चीन के HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे नई कैश डील इजिप्ट के साथ हो रही है। इससे पहले चीन ने पिछले महीने ईरान के साथ तेल के बदले HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की है। ये हथियारों के ग्लोबल मार्केट में चीन की नई रणनीति है। क्योंकि चीन अब सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के हथियार बाजार के लिए जंग लड़ रहा है। सऊदी अरब, अल्जीरिया और नाइजीरिया भी चीन से हथियार खरीदने को तैयार है। लेकिन ये सिर्फ डील नहीं, चीन की डिप्लोमेसी के हथियार हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के टैंक, गोले और मिसाइलें खत्म हो रहे हैं। अमेरिका के पास भी हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ताइवान, इजराइल और यूरोप को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। इस बीच चीन हथियारों के मास प्रोडक्शन में जुटा है। वो अपने पुराने हथियारों और डिफेंस सिस्टम को नए नाम से बेच रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ AI में बड़ा निवेश कर रहा है।